दोस्तों, इंसान औरत हो या मर्द, हमेशा से ही प्यार का बुखा रहा है। इंसान को प्यार से ही आप जीत सकते हो। आज की कहानी ऐसी ही एक औरत की है जो अपने पति से सिर्फ और सिर्फ प्यार ही चाह रही थी, लेकिन इस चक्कर में उसके कदम बहक गए और फिर एक अपराध हो गया। दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आप सबसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चले आज की कहानी को शुरू करते हैं। औरत के कदम किस उम्र में बहक जाएं, कह नहीं सकते। सुनीता को ही देखिए, वे दो जवान बेटों की मां थी। बबलू यानी कृष्णेंद्र हटाकटा, लंबी चौड़ी कद काठी का, लगभग 45 वर्षीय एक बलिष्ठ व्यक्ति था। चेहरे पर घनी दाढ़ी, मूछें, बड़ा माथा और चमकीली आंखें ही उसकी खास पहचान थीं। पेशे से वे ट्रक ड्राइवर था। काम के सिलसिले में अक्सर कई दिनों तक घर नहीं लौटता था। हालांकि इसकी सूचना वह अपने बीवी बच्चों को फोन पर जरूर दे देता था। वह मध्य प्रदेश में इंदौर के बाणगंगा इलाके के अंतर्गत उमरीखेड़ा के पास कांकड़ का रहने वाला था। परिवार में पत्नी सुनीता और दो बेटे थे। उनमें बड़ा बेटा 19 साल का प्रशांत और छोटा बेटा निशांत 12 साल का था। उसके एक सप्ताह से घर नहीं लौटने पर पत्नी सुनीता ने 14 फरवरी 2022 को बाणगंगा थाने में शिकायत लिखवाई थी। शिकायत में उसने बताया था कि उसका पति कृष्णेंद्र उर्फ बबलू 7 फरवरी से ही घर नहीं लौटा है। पति ने फोन करके देर से आने की सूचना तक नहीं दी है। पुलिस ने सुनीता से पति के बारे में कई सवाल पूछे। उन सवालों में पति के किसी के साथ पुरानी रंजिश से लेकर उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ते तक के बारे में कई सवाल थे। सभी का जवाब सुनीता सहजता से देती चली गई, किंतु जब उससे महिला पुलिस ने अचानक पूछा कि पति के साथ उसका पिछली बार झगड़ा कब हुआ था, तब वहीं पास खड़ा छोटा बेटा तपाक से बोल पड़ा, आंटी, झगड़ा तो रोज ही होता था, मारपीट भी होती थी, मम्मी की कमरा बंद कर कुटाई होती थी। यह सुनकर पुलिस सख्ते में आ गई। वह तुरंत उसे अलग कमरे में ले गई। बदन पर ढंके कुछ कपड़े हटाकर उसके देह की जांच की गई। पुलिस ने पाया कि उसकी पीठ पर छड़ी से पिटाई करने की चोटों के निशान हैं। गर्दन के पिछले हिस्से पर भी जख्म है। कमर और जांघों पर भी काफी चोटों के कई निशान पाए गए। वे जख्म ज्यादा दिनों के नहीं लग रहे थे। यह सब कैसे हुआ? किसी ने तुम्हें मारा? पति ने तो नहीं, महिला पुलिस ने पूछा। जाने दीजिए ना मैडम, यह सब छोड़िए, मेरे पति को ढूंढ दीजिए, आखिर है तो मेरा सुहाग ही। सुनीता ने बात को वहीं खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वह पुलिस वाली भी अड़ गई। बोली, यह तो घरेलू हिंसा है, इसकी शिकायत तुमने पुलिस में क्यों नहीं की? अच्छा रुको, आओ जाने दो, मैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगी। मुकदमा क्या कीजिएगा? रहेगा तब न। सुनीता की जुबान से अचानक निकल आई बात से पुलिस ने पूछा, रहेगा से क्या मतलब? नहीं नहीं मैडम, इसी तरह जुबान फिसल गई। उनका पता लगा दीजिए, जल्दी दूसरे मकान में काम करवाने जाना है। सुनीता मिन्नत करती हुई बोली, अच्छा ठीक है तुम जाओ, लेकिन उसके जान पहचान वालों के नाम और फोन नंबर लिखवाती जाओ, उनसे तहकीकात की जाएगी। जी मैडम, यह लीजिए न, मेरे मोबाइल से लिख लीजिए, नाम बताती जाइए, मैं उसके बारे में बता दूंगी। सुनीता बोली, लाओ इधर। महिला पुलिसकर्मी बोली और उसका मोबाइल लेकर कॉन्टैक्ट्स को स्क्रॉल करने लगी। सुनीता का मोबाइल चेक करते हुए पुलिस ने पाया कि 2 फोन नंबरों से सुनीता की कई बार बात हुई थी। पुलिस उनके बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर सुनीता ने बताया कि मजदूरों के नंबर हैं जो उनके दूसरे मकान में मरम्मत का काम करने आते हैं। तुम्हारा पति कहाँ का सामान लाने के लिए घर से निकला था? पुलिस के अचानक पूछे गए इस सवाल के लिए सुनीता तैयार नहीं थी। फिर भी उसने तुरंत जवाब दिया, जी नहीं मालूम, मुझे क्या पता वे कहाँ कहाँ जाते थे। उसकी आवाज में खिंच थी। तुमने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने में 1 सप्ताह का समय क्यों लगा दिया? इस सवाल का कोई ठोस जवाब सुनीता नहीं दे पाई। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि वे कई दिनों के लिए ट्रक से सामान लेकर बाहर जाते रहते थे, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। सुनीता यह भी नहीं बता पाई कि पति कृष्णेंद्र कहाँ का सामान लेकर निकला था, सामान किसका था। ऐसे ही कई सवाल थे जो दुविधा वाले थे। पुलिस के सवाल जवाब के बीच वे कई बार घबराई, सकपकाई हुई भी दिखी। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बदलती रही, चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे। पुलिस को मुखबिर से मिली अहम जानकारी सुनीता के जाने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मुखबिर लगा दिए और फोन नंबरों पर कॉल कर कृष्णेंद्र के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इसी सिलसिले में पुलिस ने उन 2 नंबरों पर भी कॉल की जिन पर सुनीता की कई बार बातें हो चुकी थीं। पुलिस चौंक गई, कारण जिसे उसने मजदूरों का नंबर बताया था
दरअसल वे कसाई भाइयों के थे। उनके नाम रिजवान कुरैशी और भय्यू उर्फ इरशाद कुरैशी थे। वे जूनी इंदौर क्षेत्र में मटन शॉप पर काम करते थे। इसी बीच मुखबिर से मालूम हुआ कि ये दोनों कसाई सुनीता के प्रेमी हैं। सुनीता अपने दूसरे मकान में मरम्मत और प्लास्टर का काम करवा रही है। यहीं से पुलिस ने जांच और कृष्णेंद्र की तलाश का नजरिया बदल दिया। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि सुनीता के 2 मकान हैं, एक कांकड़ में और दूसरा नरवाल में। वह परिवार के साथ कांकड़ में रहती है, लेकिन नरवाल वाले घर में अभी अभी प्लास्टर करवाया है। पुलिस का माथा ठनका कि जिस औरत का पति हफ्ते भर से गायब है, वह भला घर में प्लास्टर करवाने का काम क्यों करेगी? जरूर दाल में कुछ काला है। थाने से एसआई स्वराज डाबी और श्रद्धा यादव तुरंत नरवाल स्थित मकान पर पहुंचे। संयोग से सुनीता भी अपने बड़े बेटे प्रशांत के साथ वहीं मिल गई। पुलिस को अचानक वहां आया देख सहम गई। एसआई डाबी ने आते ही सवाल दागा, तुम्हारा पति गायब है और तुम यहाँ मजे में घर का काम करवा रही हो? चलो दिखाओ, कहाँ कहाँ तुमने मरम्मत का काम करवाया है? खुले जमीन पर एक कोने के थोड़े हिस्से में ताजा फर्श देखकर उसे खुदवाया। 1-1.5 फीट ही खुदने के बाद पुलिस के होश उड़ गए। वहां मानव शरीर के कुछ अंटाट कर गाड़े गए थे। पुलिस ने सुनीता और प्रशांत को तुरंत हिरासत में ले लिया। थाने लाकर उनसे अलग अलग पूछताछ की गई तो जल्द ही दोनों टूट गए। उसके बाद उन्होंने जो सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया, उसे सुनकर पुलिस भी भौचक्की रह गई। दरअसल जिस कृष्णेंद्र उर्फ बबलू की गुमशुदगी की रिपोर्ट सुनीता ने 14 फरवरी को यह कहकर दर्ज करवाई थी कि वह 7 फरवरी से गायब है, उसका सुनीता और उसके 2 प्रेमियों ने मिलकर 5 फरवरी को ही कत्ल कर दिया था। बाद में उसकी लाश को ठिकाने लगाने में बेटा प्रशांत भी शामिल हो गया था। सुनीता के दोनों प्रेमी रिजवान कुरैशी और इरशाद कुरैशी ही थे। उन्होंने बेहोश कृष्णेंद्र को मटन काटने वाली छुरी और चापड़ से काटकर कई टुकड़े कर डाले थे। उन्होंने कुछ टुकड़े जंगल में फेंक दिए, जबकि कुछ सुनीता के नरवाल वाले घर में गड्ढा खोद कर दफना दिए। बाद में सुनीता ने मजदूर बुलाकर वहां का फर्श बनवा दिया था। क्यों कराई पति की हत्या? एक सवाल था कि आखिर सुनीता ने अपने पति की हत्या क्यों करवाई। इस बारे में सुनीता ने जो कहानी बताई वे इस प्रकार निकली। ट्रक ड्राइवर कृष्णेंद्र की पत्नी और 2 बेटों की मां सुनीता उर्फ सोनू एक कारखाने में काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात रिजवान कुरैशी से हुई थी। मुलाकातें पहले दोस्ती में और फिर शारीरिक नजदीकियों में बदल गईं। सुनीता का पति ट्रक चलाता था, कई दिनों तक घर से दूर रहता था। इसके अलावा उसे शराब पीने की लत लगी हुई थी। वह जब भी घर लौटता तब शराब के नशे में ही होता था। उसका असर बड़े बेटे प्रशांत पर भी हो गया था और वह भी शराब पीने लगा था। कृष्णेंद्र जब तक घर में होता एक तूफान की तरह माहौल बना रहता था। सभी उसकी आदतों से डरते थे, उसकी रौदार आवाज से थर्राते थे। सुनीता तो भीगी बिल्ली बनी रहती थी। छोटी छोटी गलतियों पर सुनीता समेत बच्चों को भी डांटता रहता था। हालांकि वह घर की सभी जरूरतें पूरी करने में कोई कटौती नहीं करता था। घर के खर्च के लिए जब भी सुनीता या बच्चे पैसे मांगते थे वह उन्हें दे देता था। यही उसकी एकमात्र खूबी थी, जबकि वह परिवार के सभी सदस्यों की नजर में बुराइयों का पुलिंदा था। बात बात पर गुस्सा हो जाना उसके स्वभाव में शामिल था। सुनीता से तो हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती थी। वह उस पर हाथ उठा दिया करता था। बच्चों के सामने भी वह सुनीता को कई बार पीट चुका था। इससे सुनीता के मन में पति के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। 2 सगे भाई बने सुनीता के प्रेमी पति से न उसे प्यार मिल पाता था और न ही यौन संतुष्टि ही मिल पाती थी। यही वजह थी कि सुनीता ने रिजवान की ओर अपने कदम बढ़ा लिए थे। सुनीता पति की गैर मौजूदगी में रिजवान को घर बुलाने लगी थी या फिर दूसरे खाली पड़े मकान में मिलने चली जाती थी। यह सब पति और बेटे की पीठ पीछे चलता रहा। यही नहीं, सुनीता ने रिजवान के भाई इरशाद से भी नजदीकियां बढ़ा लीं, यह जानते हुए भी कि वह गलत राह पर चल पड़ी है। जब पति और 2 प्रेमियों से मिले देह सुख की तुलना करती तब उसे कुछ भी गलत नहीं लगता। उसके दिमाग में एक ही बात आती थी कि प्रेमियों से कुछ समय के लिए ही सही उसके दिल को सुकून तो मिलता है, मन में खुशी तो आती है। एक रात अचानक कृष्णेंद्र घर लौट आया था। शराब की लत तो सुनीता को भी लग ही चुकी थी। उसने सुनीता को रिजवान और इरशाद के साथ शराब के नशे में मौज मनाते पकड़ लिया था। उस रात सुनीता ने अपने बेटों को दूसरे मकान पर भेज दिया था। सुनीता की रंगरलियां देख कृष्णेंद्र आग बबूला हो गया। दोनों प्रेमी किसी तरह से वहां से निकल भागे, लेकिन सुनीता कहाँ जाती।
तब कृष्णेंद्र ने पत्नी को घूरते हुए कहा, साली हरामजादी, बहुत गर्मी चढ़ी है जो एक नहीं दो से दो यारों के साथ मेरे पीछे यह गुल खिलाती है। आज तेरी गर्मी ऐसी निकालूंगा कि। इसके बाद उसने नग्नावस्था में ही खूब पिटाई की। अधमरी सुनीता को छोड़कर कृष्णेंद्र सुबह होने से पहले ही चला गया। सुबह किसी तरह से सुनीता ने खुद को संभाला और जैसे तैसे अपने जख्म साफ किए। सुबह बेटे के आने पर उसने पिता की हरकत के बारे में सारी बात बताई और दवाइयां लाने के लिए कहा। उसकी पिटाई का कारण बताया कि उसने उसकी विदेशी शराब पी ली थी। इसी के साथ सुनीता ने बेटे को यह भी हिदायत दी कि यह घर की बात है, किसी को कुछ नहीं बताए। किंतु मां की हालत देखकर प्रशांत विचलित हो गया। उसके मन में पिता के प्रति आक्रोश से भर गया, लेकिन वह अपने पिता के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। पोल खुलने के बाद बढ़ने लगे जुल्म। दूसरी तरफ रिजवान और इरशाद भी रंगे हाथों पकड़े गए थे। इस कारण वे भी डर गए थे। 2 दिनों बाद वे सुनीता से मिले। उसकी हालत देखकर बेचैन हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ दिनों तक एक दूसरे से दूर रहना उचित समझा। सुनीता के साथ प्रेमियों को देखने के बाद से कृष्णेंद्र और भी गुस्सा हो गया था। जब तब उस पर जुल्म ढाने लगा। आखिर पति के जुल्म से एक दिन सुनीता ने छुटकारा पाने की ठान ली। ऐसी योजना बनाई जिसे वह अकेले अंजाम नहीं दे सकती थी। उसने अपनी यह योजना दोनों प्रेमियों रिजवान और इरशाद को बताई। यही नहीं, उसमें बेटे प्रशांत को भी शामिल कर लिया। उसके लिए एक दिन तय किया गया। वह दिन 5 फरवरी का था। कृष्णेंद्र शाम को घर लौटा तो सुनीता ने उसे दाल बाटी खाने को दी। उसे पता था कि दाल बाटी कृष्णेंद्र को काफी पसंद थी। वह तुरंत खाने बैठ गया, मगर इस खाने के तुरंत बाद उसे नींद आने लगी और वह जम्हाई लेने लगा। तुरंत बिछावन पर चला गया। दरअसल सुनीता ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थीं। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था। कुछ समय में ही रिजवान और इरशाद भी वहां पहुंच गए। दोनों ने मिलकर कृष्णेंद्र को साथ लाए तेज धार वाली छुरी से कत्ल कर दिया। फिर चापड़ से उसके हाथ, पैर, सिर और धड़ सब अलग अलग कर दिए। बाप के शरीर के टुकड़े करने में बेटे प्रशांत ने भी कातिलों का हाथ बंटाया। कृष्णेंद्र के शरीर के काफी टुकड़े उन लोगों ने पॉलीथिन की थैलियों में भर लिए और देवगुराडिया के नजदीक जंगल में ले जाकर फेंक आए। बाकी बच्चे टुकड़े सुनीता को ठिकाने लगाने के लिए दे दिए। यह 5 फरवरी 2022 की रात की घटना है। तब तक रात काफी हो गई थी। दूसरे दिन यानी 6 फरवरी की सुबह सुनीता ने पड़ोसियों को नरवल वाले घर पर जाने की बात बोली। उसने बताया कि वहां उसे कुछ मरम्मत का काम करवाना है। कृष्णेंद्र के धड़ के बच्चे टुकड़े एक प्लास्टिक के ड्रम में भर लिए और उसके ऊपर कुछ बर्तन रख दिए। घर में ही दबा दिए पति की लाश के टुकड़े। वहां पहुंचकर उसने सेप्टिक टैंक की मरम्मत के बहाने मजदूरों से गहरा गड्ढा खोदवा लिया। गड्ढा खोदकर मजदूर शाम को चले गए। उनके जाने के बाद सुनीता ने कृष्णेंद्र की लाश के टुकड़ों को एक बोरे में डालकर गड्ढे में नमक के साथ दफना दिए। कुछ दिन बाद जब उसने उस जगह पर फर्श बनवाने के लिए फिर से मजदूर बुलाया, तब पुलिस के मुखबिर को इस की भनक लग गई। पति की हत्या करने का सुनीता को कोई अफसोस नहीं है। उसने पुलिस को रूखेपन से बताया कि हत्या नहीं करती तो और क्या करती ऐसे आदमी का जो उसे नंगा करके लात, घूंसों, बेल्ट और जूतों से पीटता था, गंदी गंदी गालियां देता था। सुनीता और उसकी बेटे प्रशांत से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस अन्य आरोपियों को भी खोजने लगी। पुलिस को सुनीता के प्रेमी रिजवान कुरैशी और इरशाद कुरैशी के टोंककला स्थित मुरसुदा मस्जिद में छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस के वहां पहुंचते ही दोनों खिलचीपुर की ओर निकल भागे थे। पुलिस ने उनकी तलाश में कई जगह दबिशें डाली, लेकिन वे हाथ नहीं आ रहे थे। फिर पुलिस ने रिजवान के बड़े भाई को बुलाकर उससे रिजवान को फोन लगवाया। पुलिस के कहने पर बड़े भाई ने रिजवान को एक जगह आकर मिलने के लिए कहा। पुलिस ने उस जगह अपनी टीम भेजकर घेराबंदी कर ली। जैसे ही बताए हुए पत्ते पर रिजवान और इरशाद पहुंचे, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर जोन टीम के डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया के अनुसार दोनों ही आरोपियों पर पुलिस ने 4000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। उन्होंने पुलिस को देवगुराडिया के नजदीक जंगल में फेंके गए कृष्णेंद्र की लाश के कुछ क्षण के बारे में बता दिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से खून से सनी प्लास्टिक की कुछ थैलियां बरामद कर लीं। पुलिस ने सुनीता के दोनों प्रेमियों रिजवान कुरैशी और इरशाद कुरैशी से पूछताछ कर उन्हें भी न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।
दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और एक बार आपसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें भी करें। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।